नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज हम बात कर रहे हैं दुनिया के तथाकथित चौधरी ट्रंप की। ट्रंप एक तरह से भारतीय परिवारों की शादियों में जिस प्रकार से फूफा नाराज हुआ करते हैं, तो वही चौधरी ट्रंप जो है वो लगता है कि एक फूफा की तरह व्यवहार कर रहा है। लगातार बिना मतलब का धमकी पर धमकी देता जा रहा है। उसमें भी धमकी किसे? तो भारत को धमकी क्यों? मतलब केवल इसलिए कि मेरी बात मान लो, अगर नहीं मानोगे तो फिर लगातार तुम्हें हम परेशान करेंगे। अब देखिए, आज पिछले 7 अगस्त को डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 25% टैरिफ लगाया। अब क्या किया है डोनाल्ड ट्रंप ने? 27 अगस्त से फिर 25%, मतलब 50% टैरिफ डोनाल्ड ट्रंप भारत पर लगा चुका है। अब समझने का प्रयास करते हैं कि 50% दुनिया में और किसी देश पर लगाया है। हाँ, एक और देश है ब्राजील, जिस पर डोनाल्ड ट्रंप ने, अमेरिका ने 50% टैरिफ लगाया है। अब समझिए सबसे पहले इस बात को कि ऐसा डोनाल्ड ट्रंप कर क्यों रहा है। सबसे पहली बात वही है फूफा वाली कहानी कि अगर हमारी बात नहीं मानोगे। आप याद कीजिए, जिस समय ऑपरेशन सिंदूर चला, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान फूफा ने कहा कि हमने युद्ध रुकवाई, मतलब मान लो कि हमने युद्ध रुकवाई। 7 जेट गिरे तो इस बात को स्वीकार कर लो, मतलब हम जो कह रहे हैं वही सही है, हमारे अलावे दुनिया में कोई ताकत नहीं है। मित्रों, एक बात सबसे पहले याद रखिए, दुनिया में केवल भारत ही एक ऐसा देश है जो वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है, जो कि भारत ही एकमात्र ऐसी शक्ति है दुनिया में, इस धरती पर मैं बता रहा हूं, जो सर्वे संतु निरामया की बात करता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे संतु निरामया, ठीक है, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, ठीक है, मां काश्चिद दुख भाग भवेत। मतलब पूरे दुनिया की सुख की भलाई की चिंता केवल अगर कोई करता है तो केवल भारत कर सकता है। इसके अलावे दुनिया में कोई ऐसी ताकत नहीं है। दुनिया में जितने भी राष्ट्र अपनी अंतरराष्ट्रीय नीतियों को तय करते हैं, वो सब अपने स्वार्थ में करते हैं। आज आप इसका सबसे बड़ा उदाहरण देखिए कि जब भारत अमेरिका से थोड़ा सा दूर हुआ, दूरी दिखी, तो किस प्रकार से चीन लगातार भारत के समर्थन में बयानबाजी कर रहा है। हमें याद रखना होगा कि चीन भी हमारा दोस्त नहीं है, ना अमेरिका हमारा दोस्त था। हर शक्ति को उसके सामर्थ्य के अनुसार दुनिया में पूजा की जाती है। और इस बात को समझने के लिए सबसे पहले हमें याद करना होगा अपने ही राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर की बात को, जिन्होंने कहा था, आज नहीं बहुत पहले लिख दिया, क्षमा दया तप त्याग मनोबल सबका लिया सहारा, क्षमा दया तप त्याग मनोबल सबका लिया सहारा, पर नर व्याघ्र सुयोधन तुमसे कहो कहां कब हारा। क्षमाशील हो रिपू समझ, तुम हुए विनत जितना ही। याद है मोदी और ट्रंप की दोस्ती, ठीक है, हाउडी मोदी और सलाम ट्रंप कर रहे थे हम। दुष्ट कौरवों ने तुमको कायर समझा उतना ही, क्षमाशील हो रिपु समक्ष, तुम हुए विनत जितना ही। दुष्ट कौरवों ने तुमको कायर समझा उतना ही। चाहे वो डोनाल्ड ट्रंप की बात हो, चाहे वो चाउ एन लाई की बात हो, सबके साथ वही है। चाहे वाजपेयी जी के समय में नवाज शरीफ की बात हो, अत्याचार सहन करने का कुफल यही होता है, पौरुष का आतंक मनुज कोमल होकर खोता है। क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसकी क्या जो दंतहीन विसरहित विनित सरल हो। 3 दिवस तक पंथ मांगते रघुपति सिंधु किनारे, बैठे पढ़ते रहे छंद अनुनय के प्यारे प्यारे। तो मित्रों, ये सबसे बड़ी बात है कि भारत की ताकत के आगे ही कोई हो, डोनाल्ड ट्रंप हो, शी जिनपिंग हो, व्लादिमीर पुतिन हो, कोई भी दुनिया की ताकत झुकेगी। और इस मामले में प्रधानमंत्री ने बहुत ही बेहतर बयान दिया। प्रधानमंत्री के बयान से और कैसे डोनाल्ड ट्रंप को आग लगी है, उस वानगी देखिए। प्रधानमंत्री ने क्या कहा? प्रधानमंत्री ने कहा कि अरे यार छोड़ो, ऐसा सैंक्शन हमारे ऊपर कई बार लगे हैं। प्रधानमंत्री बात कर रहे थे परमाणु विस्फोट करने के बाद, पोखरण के बाद, जब भारत पर सैंक्शन लगा पूरी दुनिया की तरफ से, तब जब भारत ने अपने पौरुष के बल पे खड़ा होकर पूरी दुनिया के समक्ष अपना सीना तान के दिखाया, तो फिर वैसी ताकतों के समक्ष आज तो कुछ नहीं है यार। आज तो भारत
98 की तुलना में कई गुना बड़ी इकोनॉमी है, कई गुना बड़ा सामर्थ्य है भारत के पास। इसीलिए ये, और दूसरा एक और चीज हुआ, ये ट्रंप उम्मीद कर रहा था कि मोदी उसके पास जाएंगे, गिर गिराएगा मोदी, और तब फिर ये कहेगा कि भाई ठीक है हमारा हथियार खरीद लो। अरे बेवकूफ आदमी, भारत की यह पहले से ही नीति बनी बनाई नीति है कि भारत किसी एक देश पर निर्भर नहीं रहेगा, ना चीन पर निर्भर रहेगा, ना अमेरिका पर निर्भर रहेगा, ना रूस पर निर्भर रहेगा। भारत आज तक चाहे सरकारें किसी की भी हो, हम युद्ध हारे भी है, जीते भी है, 62 का हारे, 65 जीते, 71 जीते, कारगिल जीते, अभी ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को नके चने चबवाया, लेकिन कभी भी भारत झुकी नहीं, भारत ने समझौता नहीं किया। केवल एक बार अपमानजनक पराजय हुई भारत की, उससे भी सबक लेकर भारत ने अपनी सेना को, अपनी सामरिक ताकत को बढ़ाने का लगातार प्रयत्न किया है। और इसीलिए आज तो भारत 145 करोड़ आबादी की दुनिया की सबसे बड़ी खुली अर्थव्यवस्था है। अमेरिका क्या, अमेरिका के बाप को भी झुक कर आना पड़ेगा, डोनाल्ड ट्रंप को झुक कर आना पड़ेगा भारत के साथ व्यापार समझौता करने के लिए। ये टैरिफ वॉर से भारत को अमेरिका कभी नहीं झुका सकता। आप इसका सबसे बड़ा उदाहरण देखिए ना, ये झुकाने की, ये केवल फूफा बनने की जो रणनीति है डोनाल्ड ट्रंप की, उसका इससे बेहतर उदाहरण क्या होगा कि भारत पर लगाता है ये टैरिफ 25%। भारत से ज्यादा तेल खरीदता है रूस से चीन, चीन तो ईरान से भी खरीदता है तेल, लेकिन चीन पर जो है टैरिफ बढ़ा दिया था पहले, फिर बढ़ाकर घटा लिया। काहे का बढ़ाया, काहे का घटाया, पता नहीं। तो सबसे बड़ी समस्या इस डोनाल्ड ट्रंप की एक ही है कि डोनाल्ड ट्रंप वही फूफा है, ठीक है। और इस डोनाल्ड ट्रंप को सबसे बेहतर तरीका है, ठीक है, कि डोनाल्ड ट्रंप को उसको बकते हुए छोड़ देना चाहिए। और इस मामले में आप एक बात और गौर किया होगा आपने कि भारत के प्रधानमंत्री ने अब तक एक कूटनीतिक रणनीति के तहत डोनाल्ड ट्रंप के किसी भी सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। केवल एक दिन 35 मिनट की टेलीफोन वार्ता हुई थी जब कनाडा में प्रधानमंत्री G7 के बैठक में शामिल होने गए थे। उस दिन केवल जब टेलीफोनिक वार्ता हुई, डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वाशिंगटन आमंत्रित किया, और आमंत्रित करने में भी एक चाल था। चाल यह था कि पाकिस्तान का जो आर्मी चीफ है असीम मुनीर, वो वहां था, और अगर असीम मुनीर जिस डिनर में जो डोनाल्ड ट्रंप के साथ लंच लेने वाला था, उसी समय में अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद होते तो आप समझिए कि डोनाल्ड ट्रंप को मुनीर को लंच और डिनर पर बुलाने का जो प्लानिंग था उसको जस्टिफाई करने का मौका मिल जाता, पूरी दुनिया में जस्टिफाई करने का मौका मिल जाता, और ये रेट्रिक चलाने का एक बहुत बेहतर मौका मिलता कि देखो हमने न केवल युद्ध रुकवाई बल्कि अब असीम मुनीर और प्रधानमंत्री मोदी को बुलाकर दोनों पे बातचीत भी करवा रहे हैं। ये बहुत बड़ी चाल थी जिस चाल को नरेंद्र मोदी ने विफल किया, और इसी की खिसियाहट है। कहावत है खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, तो वही खंभा नोच रहा है डोनाल्ड ट्रंप, और खंभा नोच नोच कर जो है फिर 25% कल से 27 अगस्त से भारत पर जो है टैरिफ लाद दिया गया है। इस टैरिफ से भारत को घबराने की जरूरत नहीं है मित्रों, इसलिए नहीं है, मैं बताऊं। और इसका भी एक बौखलाहट है जो प्रधानमंत्री ने कह दिया कि भारत इससे डरता नहीं है, भारत इससे घबराता नहीं। भारत की इकोनॉमी निर्यात आधारित नहीं है, इतना समझिए। अमेरिका और चीन की जो अर्थव्यवस्था है वो निर्यात आधारित है, एक्सपोर्ट नहीं करेगा तो भीख मांगेगा। अमेरिका सबसे ज्यादा पैसा कमाता है सामान बेचकर, उससे भी ज्यादा पैसा कमाता है युद्ध सामग्री बेचकर। तो ये चिंता एक्सपोर्ट पर ना एक साइड हो गई यार, उसकी चिंता भारत को नहीं है, भारत को उसका नुकसान नहीं है मित्रों। ये नुकसान उस देश को होता है जिसकी अर्थव्यवस्था निर्यात पर आधारित होती है। भारत की अर्थव्यवस्था जो लोकल मार्केट है भारत के, उस पर जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है इंडिया का, उसके लिए भारत के पास खुद ही 145 करोड़ आबादी का बाजार है, नंबर 1। नंबर 2, जब अमेरिका से संबंध खराब होता है, दुनिया में बहुत सारी ऐसी ताकतें हैं, जब तुम हमारे दुश्मन को दोस्त बना लोगे, जब अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप, जब तुम असीम मुनीर जैसे टुटपुजिए देश के टुटपुजिए सेनाध्यक्ष को जब आप बुला लेते हैं डिनर करने के लिए, केवल इसलिए कि भारत को नीचा दिखाया जा सके, तो भारत के पास हमारी तुलना में तुम्हारे दुश्मनों की संख्या ज्यादा है डोनाल्ड ट्रंप। और यही बात नरेंद्र मोदी की चुप्पी ने साबित कर दिया। बहुत सारे नेताओं ने, चाहे वर्तमान में
डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ नरेंद्र मोदी को उकसाने का प्रयास किया, या फिर जब डोकलाम के बाद चीन के साथ संबंध खराब हुआ भारत का, तो शी जिनपिंग पे भी प्रधानमंत्री को मुंह खोलने पर मजबूर करने का बहुत प्रयास किया। लेकिन प्रधानमंत्री की गंभीरता से हमने चीन का मामला भी जीता है। चीन के साथ भी हमने कूटनैतिक संबंध को एक सीमा से ज्यादा बिगड़ने नहीं दिया। वैसे ही अमेरिका के साथ भी, जब आज अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप बाएं 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 आए बाएं साएं कर रहा है, ठीक है, गली का छोटा मोटा नेता की तरह डोनाल्ड ट्रंप बोल रहा है, वह उसमें नरेंद्र मोदी की चुप्पी डोनाल्ड ट्रंप के बयान से ज्यादा बड़ा बम है, ठीक है। और ये एटम बम से भी ज्यादा नुकसान कर रहा है डोनाल्ड ट्रंप को। चिंता मत कीजिए, भारत इस युद्ध को भी जीतेगा। भारत शांति का पुजारी है, भारत हर वक्त शांति के साथ रहा है और शांति में ही विकास है। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।